नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा, तो इसी क्रम में थोड़ी बहुत जो सूचनाएं आयोग से मिल रही हैं उसको लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी न्यूज़ यही है दोस्तों कि एएसओ के अंतिम परिणाम के बाद ऑडिटर भर्ती में इसका क्या असर होगा, इसके संबंध में बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी दोस्तों। और दूसरी न्यूज़ है कि पीटी 23 और 22 की परीक्षाएं कब से होंगी, इस पे सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, क्योंकि पेड 22 की भर्तियां 1.5 साल पहले आनी स्टार्ट हुई थी, अभी तक किसी का पेपर हुआ नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेरी आई थी कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब से स्टार्ट होगी और क्या इस संबंध में न्यूज़ है। उन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ है कि एएसओ 2019 में कितने एमकॉम ओ लेवल कैंडिडेट जो चयनित हुए हैं उनका डाटा। तो ये तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है एक्यूरेट डाटा, लेकिन एक अनुमान मोटा मोटी आप ले लीजिए कि 200 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके, जो ऑडिटर भर्ती में लीगल ओ लेवल के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो आपकी ऑडिटर भर्ती में शामिल नहीं होने वाले हैं, जो चयनित हो चुके हैं। 200 सवा 200 के आसपास ये कैंडिडेट रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें क्वेरी आ रही थी कि सर इसमें अफवाह उड़ाई जा रही है कि समकक्ष नहीं है, फिर भी अब भर्तियों में लिया जाने लगा है, ये है वो। तो इस प्रकार के अफवाहों से आप बच के रहिए, क्योंकि इस भर्ती के नोटिफिकेशन में क्लियर है और आयोग और कोर्ट ने भी इस पे डिसीजन दे चुका है। आपने 1 नवंबर था या 1 दिसंबर का डिसीजन पिछले साल आप देख चुके होंगे कि कोर्ट ने सीधा आदेश दे दिया है कि जो नियमावली भर्ती की है और जो लिखा गया है उसके अनुसार ही भर्ती की जाएगी। एएसओ में होने का क्या रीज़न था, क्योंकि उसमें ओ लेवल भी था, साथ में 1 साल का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा। तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं, वहाँ जियो को फॉलो कर लिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार का। इसमें किसी प्रकार के जियो को कंसीडर नहीं किया जाएगा किसमें, क्योंकि एक लाइन में ही नोटिफिकेशन को योग्यता को निर्धारित कर दिया गया है कि ओ लेवल मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि दूसरे कैंडिडेट इसमें अंतिम रूप, भले पेपर दे दें वो अलग चीज़ है, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि और ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड कराया जाए, ये है वो है, इससे भर्ती आपकी और लेट होगी। कारण ये है क्योंकि अब डॉक्यूमेंट अपलोड न कराने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आयोग अब दूसरी तीसरी लिस्ट, जब तक उसको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे वो तब तक लिस्ट निकालता रहेगा। तो इससे आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड कराना ये फर्जी चीज़ है। ठीक है, इससे भर्ती प्रक्रिया आपकी और लेट होगी। तो इस प्रकार के कारणों में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी भर्ती को ऑलरेडी आपकी भर्ती 1 साल डिले हो चुकी है, और अगर 6-7 महीना और डिले कराना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक मेरा मानना है, मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के प्रपंडों प्रोपेगेंडा से आप दूर रहिए, क्योंकि आयोग दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट जब तक निकालेगा जब तक उसको 530 लीगल कैंडिडेट्स ना मिल जाएं। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मन से बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए कि दूसरे कैंडिडेट एएसओ की तरह इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये ऑडिटर भर्ती से संबंधित है। और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो 1262 का एग्ज़ाम तो हो चुका है, मतलब टाइपिंग कब तक होगी। तो टाइपिंग के लिए आप मान के चलिए कि अभी तो अगस्त से पहले कोई संभावना दिख नहीं रही है। अगस्त लास्ट में, 15 अगस्त के बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है,
तो 15 अगस्त के बाद ही मान के चलिए इसमें किसी प्रकार की संभावना बनेगी। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आने वाले समय में कब होगा। तो आप लोग अगर टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत करते रहिए, क्योंकि अब टाइपिंग में फेल होने की संभावना किसी की बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि इतना समय दे दिया है आयोग ने कि करीबन सबकी टाइपिंग तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो टाइपिंग के संबंध में लास्ट 15 अगस्त के बाद ही मान के चलिए। और सबसे बड़ी क्वेरी थी बच्चों की कि सर एग्ज़ाम कब से होंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि इंतज़ार और लंबा रहेगा दोस्तों, क्योंकि अब 4 एजेंसियां फाइनलाइज़ करी जाएंगी। ठीक है, और एजेंसी को फाइनल करने के लिए आप जानते ही हैं इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोई कंपनी पेपर कराएगी, कोई परिणाम तैयार करेगी, कोई ये करेगा, कोई वो। तो इसमें 4 कंपनियों को हायर करने की बात चल रही है आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि 1 एजेंसियां तो फाइनल नहीं कर पाए पिछले 8 महीने में। तो 4 एजेंसियों में कितना समय लगेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश दिया गया है आयोगों को कि पारदर्शिता से भर्ती कराई जाए, पारदर्शिता से भर्ती तो कराई जाए, लेकिन इसमें एक निर्देश और भी देना चाहिए था महाराज जी को कि एक तय सीमा निर्धारित करी जाए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि ये जो 15-16 की भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं इस पर कोई एक्शन लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इतना सुस्त आयोग पूरे भारत में कोई नहीं होगा जितना स्लो आयोग UPSSC है। अब बताइए 2015-16 की भर्तियां अभी तक पेंडिंग है, और 2020, 21, 22 की तो बात ही छोड़िए आप। ठीक है, तो अभी दोस्तों 2-2.5 महीने किसी प्रकार का कोई पेपर होने की उम्मीद नहीं है सितंबर से पहले। जुलाई अगस्त में कोई संभावना नहीं। अगर आपको कह रहा है जुलाई में पेपर होगा, अगस्त में पेपर होगा, तो केवल एक अफवाह है ये, क्योंकि सितंबर से पहले किसी प्रकार का पेपर नहीं होने वाला UPSSC द्वारा। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी दोस्तों। और भी कोई अगर ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है आयोग से तो आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप जुड़े हैं तो ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।